أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيम जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज आपके सामने बहुत खुशी के साथ इज़हार करना चाहूँगा कि ये एमडीआरटी को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए और आज जिस पोजीशन पे हैं, इसमें सारा का सारा रोल जो है हमारे खालिद शाह साहब का है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने काम किया था, तो ही नोज़ वेरी वेल कि एमडीआरटी के अंदर हमें अपने पाकिस्तान के जितने भी है स्टेट लेवल के लोग उनको लेके जाया जाए। सर, आपको हम सैल्यूट पेश करते हैं, जिस हद तक आप मार्केटिंग के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी दिस इज़ अनप्रेसिडेंट और इसकी एग्जांपल नहीं मिलती। हम आपका शुक्रिया तहे दिल से करते हैं कि जिसकी प्लेटफ़ॉर्म पे आज हम काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज कर चुके हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने एमडीआरटी के बारे में बहुत कंप्लीट सर ने जो हमें ऑप्शन मुझे दी एज़ ए चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ एमडीआरटी, तो जितने ब्रोशर बनते रहे हैं वो बाय कास्ट बनते रहे हैं और सर उनकी अप्रूवल देते रहे हैं, चेयरमैन साहब अप्रूवल देते रहे हैं। तो जितने भी हमने आपको इसकी पब्लिसिटी और तमाम चीज़ें सेंड की थी, वो आपके 2 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुपों में अब मैं सेंड कर रहा हूँ और सबको लेके जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट मेंबर मैं खुद बना हूँ अपना, और उसके बाद हमारा इरफान जहाँ पे है वो भी बैठा है, वो लाहौर ज़ोन सेंटर से उसने सेकंड अपनी फर्स्ट जो है ना एमडीआरटी क्वालिफिकेशन को जो है ना मेंबरशिप के तौर पे लिया। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं जो पिंडी से राव साहब हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। आज बेसिकली हो ये रहा था कि सब लोग वीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। बाकी तमाम मैटर्स इस तरह क्लियर हो चुके हैं। सबको रोज़ाना की बेस पे मैंने काफ़ी वीडियो भी अपलोड करता रहा हूँ और सबको भेजता रहा हूँ, ताकि सारे एसआर्स हमारे जितने भी हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर लें। सेल मैनेजर, सीनियर सेल मैनेजर, एरिया मैनेजर, तमाम कैडर को जो है ना मैं चाह रहा था कि ये अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आसानी से एक बेहतरीन पाया तकमील तक पहुँच जाए। क्योंकि वंस अगेन ये है कि अगर सबसे पहले ये है कि आपने अपना टारगेट पूरा करना है 35,52,000 जो एसआर का है, और उसके बाद जो ही कर लेंगे तो फ़ौरी तौर पे हमारे मसूद साहब हैं मार्केटिंग में वहाँ बैठे हुए, खालिद साहब ने उनको अपॉइंट किया हुआ है, वो फ़ौरी तौर पे आपको सर्टिफ़िकेट देंगे, सर उनके ऊपर साइन करेंगे, वो सर्टिफ़िकेट आपके पास आएगा, उस सर्टिफ़िकेट के साथ आप रजिस्ट्रेशन कराएँगे, तो देन जो है ना एक तो प्रोसीजर ये कंप्लीट होगा। होने के बाद फिर आपको इन्विटेशन मिलेगा एमडीआरटी की तरफ से, उस इन्विटेशन के ऊपर फिर आप लेके फिर वीज़े की तरफ बढ़ेंगे। अब वीज़ा बढ़ने के बाद मैं फिर वंस अगेन शुक्रिया सर का अदा करूँगा कि हमने इसके ऊपर भी काम किया, जो आपको डाउन द लाइन सर्विसेज़ देने के लिए हमारे शौकत कमरुद्दीन साहब हैं, हिलानी साहब जो कि कनाडा बैठे हैं, इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पे, और उनके साथ जो लाहौर के ऑफिस को लीड कर रही हैं, वो लुब्रा साजवानी साहबा हैं। ये दोनों जो है ना वो उनको सर ने विज़िट भी किया जाके, करने के बाद हमने इनके साथ एक कॉन्टैक्ट भी हमने इनके साथ किया कि हमारे तमाम जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ये बेहतरीन सर्विसेज़ देंगे। तो उस एंगल से आज हम आपके सामने बैठे हैं और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आज दे देंगे, ताकि इसको रिकॉर्डेड मैंने रिकॉर्डिंग में आ रहा है और रिकॉर्ड होने के बाद सबको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हमारे पास 5-6 दिन रह गए हैं, जिसमें हमें कोशिश करनी है कि बेस्ट से बेस्ट बिज़नेस करके हम उसको लेके चलें। फिर एक और मैंने रिक्वेस्ट की एमडीआरटी वालों से, तो वो ये किया कि हमारा सेल मैनेजर है, सीनियर सेल मैनेजर है, अगर वो भी क्वालीफाइंग में आना चाहता है, एक तो वो ये है कि ये सेंटर फॉर जो फील्ड लीडरशिप है, उसमें वो आ सकता है जब चाहे। लेकिन अगर वो क्वालीफाइंग में आना चाहता है, क्वालीफाइंग का ज़्यादा बेनिफिट इसलिए है कि 2 कॉन्फ्रेंस वो अटेंड कर सकता है पूरे साल के अंदर, उसी एक मेंबरशिप के ऊपर, और वो 35 लाख से ऊपर सीनियर सेल मैनेजर 40 लाख भी करेंगे तो हम उसको क्वालीफाइंग में लेके जाएँगे। ये आज मैंने एक वीडियो लगा के भेजी थी ताकि लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें। और हमारे जो एरिया मैनेजर्स हैं और अबव जितने भी हैं वो उसमें एमडीआरटी फॉर सेंटर फॉर फील्ड लीडरशिप में आएँगे।
ये छोटा सा प्रीव्यू था। तो आज हमारे दरमियान में शौकत हिलानी साहब मौजूद हैं। तो सर मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, अपना इंट्रो भी करा देंगे सबको, और एक पेपर बना के आपने सर मुझे भेजा था, वो मैंने सबको ग्रुपों में भेज भी दिया है। तो ओवर टू मिस्टर शौकत कमरुद्दीन हिलानी साहब, प्लीज। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई। और छोटी सी एक करेक्शन है, लुबना जो है वो कराची में होती है, वो लाहौर में नहीं होती है। हाँ सर। सही है। अच्छा, मेरा नाम तमाम ऑफिसर्स को, तमाम स्टाफ मेंबर्स को और एसोसिएट को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी तारिक शौकत साहब साहब। आवाज नहीं आ रही। जी शौकत साहब। आपको मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? जी जी जी। प्रेजेंटेशन नजर आ रही है मेरी? ओके जी। तो देखिए, मैं एक आरसीआईसी हूँ, रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। आपको किसी भी शख्स की बात पे जो होता है वो यकीन नहीं करना चाहिए कि वो एक होगा था रेगुलेटेड इमिग्रेशन आप भी कंसल्टेंट है। प्रैक्टिस आप चाहें तो उसकी सीआईसीसी की वेबसाइट पे जाकर उसके क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हैं। सही है। तो हमेशा यही आपका एक मोटो होना चाहिए कि आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट से कनेक्ट करें। तो आज के मेरे प्रेजेंटेशन का मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि विजिट वीज़ा जो होता है वो कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है, और कुछ सवालात आपके हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। ये करने से पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं शौकत कमरुद्दीन, मैं हूँ एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मेरे पास आईआरबी का भी लाइसेंस है, जिसका मतलब है कि मैं किसी के रेफ्यूजी केसेस भी ले सकता हूँ यहाँ कनाडा के अंदर। लाइसेंस कंसल्टेंट हूँ मैं। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है R711322, और मेरे कॉरपोरेशन जो कि यहाँ कनाडा में है उसका नंबर भी यहाँ पे गिवन है। मैं यहाँ का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ हालानी इमिग्रेशन का। पाकिस्तान से मैंने जो होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी किया हुआ है। मैं फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ। मैं ICEF, एक वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशन कंसल्टेंट की लाइसेंसिंग बॉडी है, मैं वहाँ का मेंबर भी हूँ। मेरा लाइसेंस नंबर 1851 है। मेरा पाकिस्तान के अंदर एक ऑफिस है जो कि कराची के अंदर है, और कनाडा में जो होता है वो ऑफिस है मेरा 1720 एग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट टोरंटो में। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो लोकल नंबर है ये लुबना का है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, और अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप इस ईमेल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी चैट के अंदर 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो कि इस यही प्रेजेंटेशन, कुछ FAQs हैं, और एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने जो होता है वो चैट में अपलोड कर दी है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। MDRT क्या है? MDRT आप सब लोगों को पता है कि ये एक $1 मिलियन राउंड टेबल, एक ग्लोबल इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है, जो कि आपके जो होता है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है। ये अपने एक्सेलेंस और एथिक्स के मुताबिक जो होता है वो अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर जो होता है वो काम कर रही है, और इनके जितने भी प्रोफेशनल है वो जो होता है वो बड़े हाईली एथिकल स्टैंडर्ड के हामिल होते हैं। रिसोर्स एंड रिकॉग्निशन ये है कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को ग्रोथ करने के लिए। इस प्रोफेशनल, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज और एथिकल कंडक्ट और क्लाइंट सर्विसेज से रिलेटेड कोई रिसोर्सेज चाहिए हो तो ये लोग भी वो प्रोवाइड करते हैं। आपको इसका मेंबर बनना ज़रूरी है अगर आपको ये मीटिंग अटेंड करनी है तो। आपको पता है कि ये मीटिंग जो होता है वो जून में है। आपको अगर वीज़ा अप्लाई करना है, पहले तो आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। वहाँ से आपको जो होता है नोटिफिकेशन आएगा। अ, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि मैंने आपको जो है चैट के अंदर भी डाल दिए, कि वो एक चेकलिस्ट आपके पास जो होता है वहाँ मौजूद है। आपको पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए? तो सेफ साइड ये है कि आपके पास 10 से 15,000 डॉलर आपके अकाउंट में होने चाहिए कनेडियन। ओके। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरा कम बैलेंस है तो एक वीज़ा ऑफिसर उसको नेगेटिवली देखता है कि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है, इसका मतलब कि आप वापस नहीं जाओगे। सही है। तो ये उनके वीज़ा ऑफिसर के माइंडसेट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
आपके पास लेटर फ्रॉम MDRT होना चाहिए, और इसके अलावा स्टेट लाइफ अगर आपको कोई एक लेटर देता है, अगर वो आपके हालात में एप्लीकेबल है, तो वो आपको स्टेट लाइफ एक लेटर देगा। इसके अलावा मुझे एक FRC की भी ज़रूरत होगी, ताकि मैं ये बता सकूं कि आपके जो होता है बहन भाई बीवी बच्चे यहाँ पर हैं और आप जो होता है पलट के दोबारा पाकिस्तान आओगे। FBR के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो लास्ट 2 ईयर्स के हमें दरकार होंगे, ताकि जो होता है हम आपके स्ट्रॉन्ग टाइज शो कर सकें। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जबकि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कि आप कहीं पे जॉब करते हैं या आप स्टेट लाइफ के साथ है, तो उसकी हमें ज़रूरत होगी। पे स्लिप्स अगर लास्ट 6 मंथ की आपके पास अवेलेबल है तो वो मुझे दरकार होगी। अगर आपके पास एक अप्रूव लीव एप्लीकेशन है जिसके अंदर जून 7 से लेकर जून 14 तक की अप्रूव लीव एप्लीकेशन हो, तो वो बहुत बेहतरीन हमारे लिए हो जाएगा कि हम उसको ये प्रूव कर सकेंगे कि ये बंदे ने एप्लीकेशन वीज़ा के लिए लीव ली हुई है। वैलिड एम्प्लॉय आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये CNIC नहीं है, ये आपका एम्प्लॉय कार्ड है। एम्प्लॉय या एसोसिएट का अगर आपका कोई बिजनेस कार्ड है, जो उसको अपन विजिटिंग कार्ड कहते हैं, ये अगर हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एम्प्लॉय एसोसिएट की अगर सेल्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 3 इयर्स अगर आपके पास है, तो हम उसमें ये शो कर सकते हैं कि इसकी बेस पे जो होता है वो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये कुछ एक छोटा-सा प्रोसेस है, जिसके अंदर सबसे पहले जो होता है फर्स्ट प्रोसेस में हम आपसे डॉक्यूमेंट गैदर करेंगे। वो डॉक्यूमेंट की इसमें मैंने लिखा हुआ है कि आपको एक चेक लिस्ट है आपके पास, सही है? वो चेक लिस्ट जो होता है वो मैंने आपकी इस चैट में इस वक़्त दे दी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ईमेल कर दूँगा। इसके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके फॉर्म्स। वो हमें फॉर्म आपके फिल करने होंगे। मुझे एक लेटर जो होता है, एक रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट उसको पता होता है कि इसमें मुझे वीज़ा ऑफिसर को कैसे मुखातिब करना है कि एक आपके पास जो होता है वो लेटर जो होता है वीज़ा के लिए किस तरीके से बनता है। आपकी एक फ़ीस होती है जो कि हमें जो होता है जमा करानी होगी वीज़ा के लिए। इसके अंदर $100 आपके पास होते हैं एप्लीकेशन के और $85 होते हैं बायोमेट्रिक के। अगर प्रीवियसली आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, तो फिर आपको $85 नहीं देने होंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हम आपके बिहाफ पे करेंगे हमारे पोर्टल से। इसके अलावा जब हम ये सब कर लेंगे तो आपको एक बायोमेट्रिक की एक रिक्वेस्ट आएगी। वो बायोमेट्रिक के जो होता है वो रिक्वेस्ट लेके आपको वैक जाना है, और वैक की जो लोकेशन है वो मेरे डॉक्यूमेंट में दी हुई है, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के नाम से वो डॉक्यूमेंट है। जब आप बायोमेट्रिक दे देंगे तो फिर आपके पास तकरीबन इस वक्त चल रहा है 58 डेज। 58 डेज के बाद पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन ये 58 डेज फिक्स नहीं है। ये जो होता है वो तकरीबन 2 से 3 महीने होते हैं जब आपको एक पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी। पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बाद आपको पासपोर्ट जो होता है सबमिट करवाना होगा। यहाँ पे ये बात बताना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है इसके अंदर। आपको जो भी वीज़ा दिया जाएगा वो पेपर बेस इस पेपर जमा कराने की बेस पे होता है। कनाडा जो होता है वो इंटरव्यू नहीं आपसे रिक्वायर करता है। यूएस डेफिनेटली करता है, आपको जाना होता है, वीज़ा ऑफिसर को अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है और आपको इंटरव्यू देना होता है। लेकिन कनाडा के लिए किसी भी किस्म के इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका जो होता है वो पासपोर्ट सबमिट हो गया तो फिर उसके बाद आपके पास वीज़ा आएगा। लेकिन ये बात बताना ज़रूरी है कि आप हर किसी बंदे को जो होता है वीज़ा हो सकता है ना मिले। क्योंकि अगर आपके टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो होता है वो आपके लिए बड़ा मसला होगा वीज़ा हासिल करने में। मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके बाद वाली स्लाइड में कि किस तरीके से कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके वीज़ा मिलने में आपको मददगार साबित होते हैं। वीज़ा मिलने के बाद डेफ़िनेटली आपका जो होता है वो ट्रैवल प्रिपरेशन और यहाँ पे अराइवल होगा कनाडा के अंदर। ये जो होता है वो एक्सक्लूसिव वीज़ा कंसल्टेशन ऑफ़र है हमारी सिर्फ़ स्टेट लाइफ़ मेंबर्स के लिए। अ, हमने ये चीज़ आज तक किसी को भी प्रोवाइड नहीं किया, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ MDRT एनुअल मीटिंग के लिए है, और वो हम जो है वो 35,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ये हमारी कंसल्टेशन है जो कि $185 के अलावा है। अगर आपको हमारे साथ कोई प्राइवेट जो होता है एप्लीकेशन सबमिट करवानी है इमिग्रेशन की, बिजनेस इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम या फेडरल स्किल वर्कर, तो आपको जो होता है हम 20% डिस्काउंट देंगे बीइंग स्टेट लाइफ मेंबर।
विदाउट दैट हम जो आपको अपना एम्प्लॉय कार्ड या जो होता है तारिक साहब का एक रेफरेंस लेटर हमें देना होगा, तो हम वो आपको 20% डिस्काउंट देंगे। हमारी रेगुलर फीस फॉर वीज़ा सर्विसेज $700 है, लेकिन देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ इस MDRT के लिए पाकिस्तानी रुपीस जो होता है $35,000 हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये तारिक साहब ने जो होता है हमें बहुत जो होता है इस पे नेगोशिएट किया है, और ये हमारी जो होता है वो फाइनल कंसल्टेशन फीस है वीज़ा एप्लीकेशन की। अब आप कहेंगे कि वीज़ा अप्रूवल, चाहे आप MDRT के लिए कहें या आप वैसे ही जो होता है प्राइवेटली अगर कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको अपने जहन में रखने चाहिए। जैसे फाइनेंशियल टाइज हैं, आपके पास एक जॉब होनी चाहिए या आपके पास कोई कमीशन या कोई ऐसी इनकम अर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए जो कि आपकी फाइनेंशियल टाइज अपने होम कंट्री के साथ शो करता है। आपके पास एक फैमिली टाइज है जिसके अंदर हम ये शो करते हैं कि इसके क्लोज रिलेशनशिप में मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, अगर वो पाकिस्तान में है तो ये पलट कर पाकिस्तान आएगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को हमेशा ये कंसर्न होता है कि क्या ये वापस तो नहीं जाएगा कनाडा से पाकिस्तान जो होता है वो तरद्दुद तो नहीं करेगा कि मुझे जो है वापस नहीं जाना चाहिए। तो आपके फैमिली टाइज के ज़रिए से हम ये शो करेंगे कि ये पलट के वापस पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि कोई भी शख्स अपने माँ-बाप, बीवी, बच्चों को छोड़कर कनाडा में क्यों रहेगा? तो ये फैमिली टाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम FRC के ज़रिए से यूजुअली शो करते हैं या मैरिज सर्टिफिकेट के ज़रिए से शो करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास जो होता है बैंक बैलेंस तगड़ा होना चाहिए, तकरीबन कम से कम 10,000 कैनेडियन डॉलर, या जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम ये साबित कर सकें कि ये खुद जो होता है वो इतना वेल्दी है, इतने फाइनेंशियली साउंड है कि उसको कनाडा में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, ये बात याद रखिए कि ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर जो होता है, अगर यूरोपियन ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज किसी भी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री जो होता है वो आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होती है जो कि आपके पास वीज़ा दिलवाने में आपको मददगार साबित होती है। प्रॉपर्टी ओनरशिप, जो कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी ओनरशिप है तो वो आपके पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग टाई को शो करता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी अगर आपके पास है, आपके पास जो होता है पिछले 5 साल, 7 साल या 10 साल का रिकॉर्ड है कि मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली जॉब करता रहा हूँ, इस डेजिग्नेशन पे जॉब करता रहा हूँ, ये मेरी इनकम है, तो जिससे वीज़ा ऑफिसर को इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि वो एक आपको एप्लीकेशन को पॉजिटिवली देखेगा। अर्निंग एंड टैक्स फाइलिंग, अगर आपके पास कुछ ऐसी इनकम है, यूजुअली हम जो होता है FBR में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं सैलरीज के, अगर वो आपके पास है तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट करता है वीज़ा ऑफिसर के लिए कि वो आपको वीज़ा दे। ये सिर्फ MDRT के लिए ही ज़रूरी नहीं है, अगर आप प्राइवेटली भी कभी अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे ये साबित होता है कि आप एक टैक्स फाइलर हैं। क्योंकि हम कैसे साबित करेंगे कि किसी भी शख्स के पास कोई इनकम है? अगर आपके पास कोई प्राइवेटली इनकम है, घर के अंदर कोई इनकम कमाता है या जो कैश में इनकम कमाता है, हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर FBR में कोई रिकॉर्ड है या अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट की पे स्लिप्स हैं, तो वो आपको ये शो करेगा कि आपके पास जो होता है वो इनकम की कैपेसिटी है। सोशल एफिलिएशन आप अगर आपके पास है, जैसे कि अगर आप किसी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन या क्लब के अंदर कोई मेंबर हैं, सोशल एफिलिएशन शो करता है, या अगर जो होता है वो कोई मोहल्ला कमेटी है या किसी के अंदर जो होता है आपका कोई सोशल एफिलिएशन है, तो आप वो शो कर सकते हैं। किसी क्लब के मेंबर है, जिम खाना क्लब है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरशिप है, तो उससे ये साबित करता है कि आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाई है अपने कंट्री के साथ। ये बात याद रखिए कि प्रीवियस वीज़ा एप्लीकेशन में जो रिजेक्शंस हुए थे, उसका होता है कि आपको इस मर्तबा वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो वीज़ा देगा या नहीं देगा। अगर आपने 8 से 10 बार US अप्लाई किया और सब में आपका रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब वो ये शो करता है कि आप जो होता है पाकिस्तान से भागने के चक्कर में, और आपको जो होता है आप पलट कर वापस नहीं आएँगे। तो ये उनका एक माइंडसेट है जो कि हमें उससे उनके इस माइंडसेट को जो होता है हमें जवाब देना है अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए से। देखिए, ये आप जो होता है वो यहाँ के एम्बेसडर हैं, सही है? इसीलिए जब आप वहाँ पे जाते हैं,
सही है। तो आपके पास जो होता है वो आप एक एम्बेसडर है, इसलिए आप ये बात याद रखनी है कि आप वहाँ जाकर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आपको लेट डाउन नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ से जाके स्लिप हो जाते हैं या कुछ करते हैं तो जिससे स्टेट लाइफ का जो होता है वो के नाम पे फर्क आ सकता है। तो ये तो थी मेरी कुछ बातें। इसके अलावा अगर आपको मैं ये देखूं तो मैंने जो होता है एक डॉक्यूमेंट बनाया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नाम से, सही है। वो मैंने चैट में भी दे दिया है, सही है। और यहाँ पे ये सारे सवाल जिसके अंदर लिखे हुए हैं, मैं अभी आपको इजाजत दूंगा कि आप सवाल पूछ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है जो कि इससे पहले मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी शो की थी, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो होता है उस दरकार होंगी, सही है। ये बात याद रखिएगा कि ये वाला जो वीजा जो आपको मिलेगा ये मल्टीपल वीजा होता है, 10 इयर्स के लिए होता है। वन गो में आप 6 महीने तक जो होता है कनाडा में रह सकते हैं। ये जो होता है वो प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने अभी आपको शो किया, ये भी मैंने चैट में दे दिया है। नाउ ओवर टू यू, अगर आपको कोई सवाल है, कोई ऐसे कंसर्न है या आपके कोई भी ऐसी जो होता है वो क्वेरी हो जिसको मुझे जवाब देना है, तो आप प्लीज मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है जी। जी ओवर टू, मैं अब चाहूंगा कि आप जो है ना इसको वन बाय वन अपना क्वेश्चन करेंगे ताकि मैं इसको साथ साथ जो है ना वो ले लूं और आपके जवाब भी इंशाल्लाह इसके देंगे जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता सकते हैं जी। हेलो। पहले आपने आपको अनम्यूट करें। जी जी जी। यस, बोलें जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। जी बोलें, सवाल करें। स्टेटमेंट के बारे में सिर्फ सर आवाज आ रही? आ तो जी रही जी है आ रही आवाज है। आपकी। जी जी, सर क्वेश्चन करें जी मैं किसी कह का। रहा हूँ पासपोर्ट पासपोर्ट खत्म हो जाता है जब किसी मुल्क में जाते हैं, हम 3-4 साल का बना होता है। जो ये हिस्ट्री का कैसे पता चलेगा कि इन्होंने पहले सफर किया हुआ है? आपके पास जो जब भी एक पासपोर्ट होता है तो पासपोर्ट पे कुछ स्टैंप्स लगे हुए होते हैं, सही है। उस स्टैंप्स के जरिए से हमें सब सर वो खत्म हो गया पासपोर्ट पहले वाले, फॉर नहीं, एग्जाम्पल। पासपोर्ट खत्म हो गया लेकिन वो पासपोर्ट आपके पास तो होगा ना। जी है पास। हाँ, तो उसके जो वीजा के जो फोटोज होते हैं जब वो हमें जस्ट देने होंगे। कोई आपको और चीज आपको वो पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना है, सिर्फ हमें उसका फोटो देना है। ठीक है, थैंक यू। ओके। वेलकम। मेरी जी और शौकत साहब कौन? से एक रिक्वेस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है आपने। काइंडली बताएंगे कि एप्लीकेशन कितने महीने पहले अप्लाई करनी चाहिए हमें, ताकि वो जो 60 डेज या 90 डेज जो लगने हैं वो प्रोसेस में कितना टाइम चाहिए होगा इसके लिए, मैक्सिमम देखिए टाइम क्या चाहिए? आपकी जो होता है ये आपके पास ये मिड जो होता है जून के अंदर ये आपकी वो है एनुअल मीटिंग है। तो आई वुड जी, फर्स्ट रेकमेंड वीक कि में। आप हाँ, आप अच्छी बात ये होगी कि हम जनवरी के एंड तक जो होता है आप मुझे ये दे दें, सही है। या फरवरी के ओके। मिड तक दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वरना जो होता है आईआरसीसी का कभी भी कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। आज की तारीख में आप जाएंगे वहाँ 58 डेज लिखे हुए हैं कि वो 58 डेज में आपको वीजा देगा, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि वो उतने ही में आपको दे देगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप जो होता है वो 4 महीने पहले अप्लाई करें ताकि आपके पास किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी या अनसर्टेनिटी ना रहे। दूसरा शौक साहब, मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये जो बैंक स्टेटमेंट की बात की है आपने, $10,000 से $15,000 चाहिए उसके अंदर, ये ट्रांसैक्शन में रेगुलर होना चाहिए या डे ऑफ एंड के ऊपर ये $15,000 अकाउंट में बैलेंस पड़ा रहना चाहिए वहां पे? देखिए अच्छी बात तो ये होती है कि वो जो होता है वो मेंटेन होना चाहिए, सही। एवरेज बैलेंस जो होता है वो आपके पास हो। लेकिन अगर आप एक ट्रांजैक्शन जो होता है एंड में दिखा दिया तो इसका मतलब ये कि वीजा ऑफिसर ने समझ जाना है कि ये आपने किसी से पैसे लिए हैं और ये आपने एंड में अपना बैलेंस इतना शो कर दिया है। इसीलिए वो जी मेंटेन्ड बैलेंस होगा तो आपके लिए फायदा है। अदरवाइज जो होता है वो उसको डाउट की निगाह से देखेगा वो। जी हाँ। पिछले 3 साल की अगर कमीशन इनकम है तो वो 3 साल की कमीशन इनकम की हम स्टेटमेंट शो करेंगे या बैंक में ट्रांसैक्शन भी होनी चाहिए उसकी? अगर आप लेट सपोज बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन अगर वो वेरीफाइड इनकम सोर्स है
तो वो आप शो कर सकते हैं। बेशक आपने वो पैसे डाल के निकाल लिए हो, नो वरीज, लेकिन आपको पता है कि कमीशन जो भी आपको मिलता है अगर स्टेट लाइफ से, तो वो थ्रू जो होता है वो प्रॉपर कैश, प्रॉपर चेक के जरिए से मिलता है। अगर वो है तो आपके लिए फायदा है, अदरवाइज जो होता है वो वीजा ऑफिसर के दिमाग में डाउट पैदा करेगा। हम आपका केस बना देंगे, सही है, लेकिन अगर बैंक में ओके, ट्रांजैक्शन होती है तो बेहतरीन हो जाएगा। राइट जी। सर सर बैंक अच्छा सर, I have स्टेटमेंट a के हवाले question. से मेरा क्वेश्चन है जी जी जी। अच्छा सर, मैंने ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन ये है कि जब से मतलब मैं एज ऐसा मतलब मेरी मतलब आया हूँ मैं, तब से जो मुझे कमीशन आ रही है तब से मैं उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करी जा रहा हूँ। मैंने इतनी डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं की हैं, लेकिन ओवरऑल वो तकरीबन 3.5 और तकरीबन 3.7 मिलियन तक जो है ना वो अकाउंट का एवरेज बैलेंस मेंटेन है। तो मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये इनफ है फॉर वीजा पर्पस। देखिए, इस वक्त जो होता है वो आपके पास 215 के करीब जो होता है वो एक एवरेज रेट चल रहा है कनेडियन, कनाडा का, सही है। तो अगर आप इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन ये जो होता है 22-23 लाख रुपए शायद बनेंगे, सही है। तो अगर आपके पास इतना बैलेंस है तो जो कि $10,000 के बराबर बन जाता है, तो वो एक अच्छा जो होता है वो मेरे ख्याल में आपके पास बैलेंस है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग हमारे पास पार्ट टाइमर होते हैं, काफी पार्ट टाइमर होते हैं, उनके पास अपनी स्टेटमेंट अदर देन जो रेगुलर अपनी स्टेटमेंट होती है, बिजनेस की स्टेटमेंट भी होती है उनके पास, और वो बड़ी अच्छी मेंटेन की होती है। खुद बिजनेसमैन भी है और साथ में वो एमडीआरटी का हमारे साथ एसआर भी है या एसएम है, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसकी जो होता है डुअल इनकम शो कर सकें, सही है। वेरी गुड। आपका कमीशन और खुद उसके बिजनेस का, जो कि मैंने आपसे कहा ना कि वो आपके जो टाइज है वो आपके मुल्क के साथ जो होता है स्ट्रॉन्ग शो करता है। तो उस बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एफबीआर के पास, वो हम शो करेंगे, जिससे हम ये साबित करेंगे कि वो एमडीआरटी की मीटिंग में इसलिए जा रहा है चूंकि वो स्टेट लाइफ से एफिलिएटेड है, या आपके लिए कमीशन के तौर पे काम कर रहा है। और इसके अलावा इसका एक मजीद टाई है अपने मुल्क के साथ ड्यू टू दिस बिजनेस, okay, then he will be in a more good position to get the visa. वेरी गुड, जबरदस्त। ओके जी। सर और एक क्वेश्चन ये है जी तारिक साहब, क्वेश्चन ये है कि अभी एक एसआर को हमने रिक्रूट किया है, अगर वो एमडीआरटी क्वालिफाई कर लेता है, उसका पुराना अकाउंट नहीं है, अभी दिसंबर में अकाउंट ओपन किया है, तो आया कि वो उसका अगर हम वीजा अप्लाई करते हैं तो पॉसिबल है? उसकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। जी देखिए जी, शमशा। इसका जो होता है वो बैंक, अगर वो आपके साथ एफिलिएशन बहुत कम है आपका, सही है, तो आई डोंट नो कि स्टेट लाइफ की क्या पॉलिसी है, वो तारिक भाई इस पे जो होता है रोशनी डालेंगे। लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, एमडीआरटी ने उसको अपना मेंबर बनाया है और उसको इनवाइट किया है, तो ही कैन अप्लाई। और अगर स्टेट लाइफ उसको लेटर देता है तो दैट विल इंडोर्स हिज लेजिटिमेसी, ओके, कि वो ज़्यादा लेजिटिमेट है कि वो जो है वो अप्लाई कर रहा है। और मजीद बात जो होता है उस पर तारिक साहब आपको बताएंगे। जी तारिक भाई। बस इरफान, यही वाली बात है कि अप्लाई करने के लिए अब बात है कि कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो डेफिनेट बात है, अभी उसने वीजा 2-3 महीने के बाद अप्लाई करना है या 1 महीने बाद अप्लाई करता है, तो उस उतनी देर तक अपनी मेंटेन कर लेगा ना अपनी पोजीशन को। तो वो ये है कि साथ साथ डालता रहे, और इतनी कि आज ही फौरी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज टाइम लगेगा। जी, आप खुद बात ना करें, आगे से क्वेश्चन करें। ये इसको मेंटेन कर सकते हैं, अगर अगर 2 महीने बाद भी अप्लाई करता है तो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जून में, और कॉन्फ्रेंस से पहले मई में आपको कॉन्फ्रेंस की फीस पे करनी है। इसका मतलब कि यू हैव अ गुड टाइम फॉर दिस पर्पस। जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद उतनी देर में आप अपनी कॉन्फ्रेंस जो है ना स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू बॉस। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो देखो, एक तो ये कि मतलब शौकत साहब जो है ना कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपको भेज रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं वो भी आपने उसके साथ लगाने हैं। फिर आपने क्वेश्चन नहीं किया कि वीजा कितने का होगा, कितने साल का होगा। ये शौकत साहब ये भी थोड़ा सा बता दें कि वीजा कितनी देर का, अपनी प्रेजेंटेशन जो बनाई है उसमें थोड़ा सा बता दें।
कि वीजा मिनिमम भी आपको जो पासपोर्ट है उतना वीजा मिलता है, और ये मल्टीपल वीजा होता है जब भी मिलता है। मिनिमम 5 साल का है, अगर 7 साल का पासपोर्ट है पूरे का पूरा वीजा लग जाता है। और हम उसको बिफोर टाइम ये जेहन में रखिएगा कि पहली दफा कहीं ना कहीं बंदा आगे पीछे होना भी चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं है, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि 5 साल का वीजा है, 6 साल का है, तो आपको इस चक्करों में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो मार्केट के अंदर जो है ना इस वक्त 70 लाख रुपया ले रहे हैं कनाडा का वीजा अप्लाई करने के लिए, लेकिन बात यह कि हम किसी से पैसे नहीं ले रहे। एक बेहतरीन एवेन्यू है जिसको चांस ज्यादा है कि वीजा मिलने के, क्योंकि एक पर्पसफुल विजिट है हमारा, जस्ट नॉट फॉर द विजिट पर्पस नहीं है, ठीक है। तो आपको जो वहां से एमडीआरटी की तरफ से एक आपको कार्ड मिलता है, आपको स्टिकर मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट भी साथ लगाने होते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको दिखाया लास्ट टाइम मैंने ये अप्लाई किया, ये देखें ये सर्टिफिकेट है, देखें ये कितना खूबसूरत सर्टिफिकेट उन्होंने लिखा है कि इसको अपने दफ्तरों में लगाएं इसको सर्टिफिकेट को। तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए पहचान है, और आपको जब भी मैं कॉरेस्पॉन्डिंग करता हूँ तो उसके अंदर ये एक मुझे स्टिकर मिला हुआ है, ये स्टिकर भी आपको मिलेगा जो कि आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, अंडरस्टैंड। तो इसको थोड़ा सा अच्छा जी तारिक साहब, जी सर। इसमें ये बता दें कि जो टीम लीडर को सर्टिफिकेट स्टेट लाइफ की तरफ से दिया जाएगा उसका मिनिमम कितना बिजनेस होना चाहिए? अच्छा सर, टीम लीडर की मैंने आज भी मैंने एक वीडियो लगाई है, 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि जो टीम लीडर की तरफ जाएगा तो उसके लिए बिजनेस की ऑप्शन नहीं है, सेल मैनेजर हो, सीनियर सेल मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, उसके लिए कोई बिजनेस की शर्त नहीं है। वो जस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन कराए तो उसको एमडीआरटी सेंटर फॉर फील्ड लीडरशिप की तरफ से अप्लाई कर सकता है वो, उसके लिए कोई नहीं, वेरिफिकेशन स्टेट लाइफ कराने की की तरफ जरूरत से नहीं। कोई लेटर मिलेगा? स्टेट लाइफ की तरफ से कोई लेटर मिलेगा उसे? वो सर हमने सर से एक रिक्वेस्ट की है, एरिया मैनेजर एंड अबव को अगर सर उसका एंड पे बताएंगे उसके लिए, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉई है, उनको अगर वो सर्टिफिकेट एक स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, क्योंकि सर उसके बारे में बताएंगे कि उन्हें वो हमारा जो एमडीआरटी का पाकिस्तान का सेट है लीडर है, उनके साथ भी सर की विजिट हो चुकी है, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन कार्य उसके मुताबिक फिर सर बताएंगे आप, ठीक है। लेकिन बाकी सेल मैनेजर जो है वो डबल सेटअप में जा सकता है, वो लीडरशिप की तरफ भी जा सकता है और वो उधर से भी जा सकता है, क्या कहते हैं एमडीआरटी क्वालिफाई करके भी जा सकता है वो। मैंने पहले बताया एमडीआरटी जब क्वालिफाई करेगा तो उसके पास ऑप्शन 2 है, दो अपनी वो फंक्शन अटेंड कर सकता है, कॉन्फ्रेंस 2 अटेंड कर सकता है, ये फायदा उसका, ठीक है सर। इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर। थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का जी? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम फ्रेशली ऐसा रिक्रूट करते हैं ना, जो भी पढ़ाई के बाद फारिग होते हैं, रिक्रूट करते हैं और वो कर जाते हैं बिजनेस इतना, लेकिन बैंक स्टेटमेंट अभी उनकी स्टार्ट ही होती है जस्ट लाइक, तो सर क्या उनकी बैंक स्टेटमेंट वैलिड होगी 6 मंथ की? दैट्स मीन कि वो सिर्फ 6 मंथ की ही बना सकते हैं, फ्रेशली उनके अकाउंट्स ओपन होते हैं जो फ्रेश बिजनेस अभी करते हैं बच्चे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वो बंदा जो आपने नया एजेंट भर्ती किया है क्या वो स्टूडेंट है, जी वो तो नहीं मैनेज कर सकेगा। अगर मोस्टली आप एजेंट को मोस्टली आप ले रहे होते हैं पार्ट टाइमर, कहीं ना कहीं उसने अपना बिजनेस कर रहा होता है, कुछ सैलरी पे पैकेज पे होता है, या कहीं ना कहीं कोई अर्निंग कर रहा होता है, उसकी तो ऑलरेडी मेंटेन हुई होती है बैंक स्टेटमेंट। लेकिन जब हमारे पास आएगा तो उसको डेफिनेट बात इधर से अर्निंग मैक्सिमम आती जाएगी, तो वो अपने अकाउंट में जब मेंटेन उसको करेगा, जैसे इरफान ने बताया कि शुरू से ही वो अपनी कमीशन ले नहीं रहा, अदरवाइज ही वाज द बैंकर, ही इज बैंकर, इस नया आया था ये बैंकर है, बैंकर के अपने भी उसको कहीं ना कहीं से इनकम आ रही होती है। तो ये कुछ सम चांस होते हैं कि कोई स्टूडेंट आ गया तो उसके लिए थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन मोस्टली हमारे पार्ट टाइमर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो सर लास्ट 6 मंथ में फिर मेंटेन कर ले वो जैन से लेके जून तक? हाँ हाँ, करे उसको 6 मंथ करे, 2 महीने 3 महीने में अपना चीजें मेंटेन करे। अब वीजा अप्लाई करता है वो 3 महीने कोई अब जाके अप्लाई फरवरी में करता है, तो फिर भी उसके बाद 2 लिमिटेशन महीने तो का। नहीं है ना इसमें? जी जी जी। लिमिटेशन तो नहीं ना कि 1 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट या 2 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट, यानी फ्रेशली भी वो मेंटेन कर सकता है 6 माह की? हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता ठीक है। है। अभी एक और बता दूं, किसी को ये नहीं कहना कि वीजे के लिए आपको वीजा मस्त मिलेगा। मुझे कई कंप्लेंट मिली हैं कि आपको वीजा मस्त मिलेगा जी, आप उसको अप्लाई करें। ये मुझसे कई लोग, मुझे सियालकोट में पूरी टीम लेके बंदे शेखपुर से आ गए और 2-4 जगह से लेके आ गए, उनको फिर मैंने समझाया अल्हम्दुलिल्लाह कि आप वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो कोशिश करिए रॉन्ग शेयरिंग ना कोई करे।
जी और किसी का क्वेश्चन है तो करें। सर वीजे वीजे के बारे के में और अलावा कोई कोर question? पेपर भी साथ लगा सकते हैं? कौन से? मतलब है जैसा कि हो गया कि एक बिजनेस है उसमें। हाँ हाँ लगा सकते हैं, अभी यही तो बताया आपको। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, मेरे पास यहाँ पे सियालकोट में तकरीबन 8-10 लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं और अपना कारोबार भी करते हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। कोई सब्ज मंडी का आड़त है उसकी, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, तो वो ऐसे लोग भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप बिजनेस कराएं, 35,52,000 प्रीमियम कराएं। असल में तो एलिमेंट ये है ना एमडीआरटी का कि आप उनका बिजनेस करवाएं यहाँ बैठ के, सेल मैनेजर का भी बिजनेस कराएं, सीधे सेल मैनेजर का बिजनेस कराएं। 35,52,000 करेगा तो आप उसकी खुद भी दिमाग खुल जाएगा। सर इसके टोटल एक्सपेंस जो है थोड़ा सा उन पे भी बता दें कि जो टोटल एक्सपेंस यानी एक तो $1,500 तक आ रहे थे मेंबरशिप फीस, फिर हमारी टिकट वगैरह, फिर वहां पे जहाँ पे हमने स्टे करना है उस होटल के एक्सपेंस वगैरह, थोड़ा सा इनके बारे में क्लियर कट बता दें। बेटा बात यह है कि नंबर 1 $600 आपने पे करने हैं, ओके। बाकी ये जो वीजे की फीस है ये अदरवाइज अपने तौर पे आपने पे करनी होती है, ठीक है। पहले वीजा लगे, जब वीजा लग गया तो फिर आप कहीं ना कहीं से मैनेज भी कर लेंगे, और एंड पे जब वीजा लगेगा तो फिर आपको वहां पे कॉन्फ्रेंस की फीस $950 पे करनी होती है, ठीक है। बाकी है कि जो बड़ी कंट्रीज होते हैं मोस्टली कहीं ना कहीं हमारे अपने जानने वाले भी होते हैं, वहां पे स्टे कर सकते हैं, लाजमी होटल पे स्टे करना है, तो कई चीजें मैनेज की जा सकती है। पहले तो ये इसको क्वालिफाई करें। सर मैंने क्वालिफाई कर लिया है और साथ इसके मेरी ना दुकान है, तो हाँ साथ जो इसके कहते हैं चैम्बर का कार्ड वगैरह बनना हुआ है वो साथ लगा सकते हैं वेरी गुड, बिल्कुल पेपरों में? बिल्कुल लगा, बताया था ना ये खाली शौक स्टेट साहब लाइफ बताया के भी आपको। आप पे? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है आपका, आपके केस स्ट्रॉन्ग बनेंगे ये वाले। आप बताया तो है, सब कुछ देखिए लगा सकते हैं कि आप साथ ये भी काम करते हैं वो भी काम करते हैं। जो भी आपके पास मेंबरशिप है, क्लब मेंबरशिप है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर है, सोशल एफिलिएशन है, जितनी भी सारी चीज़ें आप डालेंगे वो आपके टाइस की तरफ जाएगा, मतलब वो आपके टाइस को स्ट्रॉन्ग शो करेगा। इसीलिए जितनी मैक्सिमम चीज़ें आप डालना चाहे आप डाल सकते हैं। जी और किसी का क्वेश्चन है कोई? ओके। बड़े क्वेश्चन, मुझे तो रोजाना मुझे सामने तंग किया होता था मैसेज कर करके, सर ये बताएं, आप तो क्वेश्चन यहाँ को नहीं कर रहा। ओके। बहरहाल शौकत साहब का आपको कांटेक्ट नंबर सबको मिल जाएगा, और ग्रुप में मैंने उनको डाल दिया है, जो क्वेश्चन करेंगे शौकत साहब उसको ग्रुप में जवाब दे देंगे। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लीडर्स, कंट्री हेड हमारे डिवीजन हेड मार्केटिंग, तो खालूम शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना एड्रेस फरमाएं। सर अनम्यूट कर लें, सर अनम्यूट कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब तारिक महमूद साहब, जोनल चीफ सियालकोट, और आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब शौकत साहब और तमाम अजीज पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक साहब का कि माशाल्लाह इनको जब से हमने कोऑर्डिनेटर बनाया है इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं एमडीआरडी के लिए और पाकिस्तान के लिए। इनकी कंट्रीब्यूशन को चेयरमैन साहब भी बड़ा एक्नॉलेज करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, सारे लोगों को गाइड भी किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की और लोगों का माशाल्लाह इसको निभाया है। मैं शौकत साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ऑफिस मैंने विजिट किया था, आपकी मैम लुबना से बड़ी डिटेल से मेरी डिस्कशन हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनके साथ शेयर की थी, और आज आपने माशाल्लाह भाई डिटेल के साथ आपने आंसर क्वेश्चन किए। बात यह है कि वीज़े की जो बात अभी आपने की, बाकी प्रोसीजर इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रेफर करेंगे जी इंशाल्लाह। ये हमारा ये लास्ट वीक चल रहा है, बहुत सारे लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 1000 के करीब लोग क्वालिफाई करेंगे यहाँ से एमडीआरटी के लिए। बहुत सारे लोग कर चुके हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रोसेस में, बहुत सारे लोग इंशाल्लाह ताला इन बाकी डेज में मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो 1000 के करीब हम चाह रहे हैं, ग्रुप लेके जाएंगे हम यहाँ पाकिस्तान से जी, और ये सारा इंशाल्लाह ताला हम कोशिश की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, और इसी की वजह से जो है ना ये वीज़ा ऑफिसर इस पे वीज़ा स्टैम्प करता है जी। तो मैं आपकी खिदमत भी आपने जो अभी ऑफर किया है ये कुछ भी नहीं है, 35,000 जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी कि आपने तारिक साहब की वजह से स्टेट टाइप के मेंबर्स के लिए आपने बड़ा सब्सिडाइज रेट रखा है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये सारे के सारे आपके थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करवाएंगे
और मैक्सिमम चांसेस जो वीजे के आपने मेरा ख्याल शायद परसेंटेज रह गई थी बताते हुए, मेरा ख्याल है आपसे भी मेरी बात हुई थी, मैम लुबना से भी हुई थी, 80% के करीब आपके अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ठीक करके आप भेजेंगे तो 80% के करीब चांसेस है वीज़ा लगने के। बाकी ये वीज़े की कोई गारंटी कोई एश्योरेंस नहीं होती, ये डिपेंड करता है जी वीज़ा ऑफिसर के मूड के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो जितने ज़्यादा पेपर स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही ज़्यादा आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं एक मरतबा फिर अब तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइम है इस वक्त, दिसंबर में लोग सारे बिजी हैं। मैं शौकत साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने टाइम दिया जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया उन्होंने। इंशाल्लाह ताला हम आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम लोग जो है ना इंशाल्लाह ताला हम कन्वेंशन के लिए अपने लेके जाएंगे यहाँ से। अल्लाह ताला सबको कामयाब है। इस वक्त फोकस करें कि लोगों को जो इस वक्त MDRT जो कर रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो भी प्रोसेस में है उनके लिए भरपूर कोशिश करें कि 31 दिसंबर की क्लोजिंग में वो ये इसके लिए क्वालिफाई करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, ये हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब एंड शौकत साहब। सर थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा लास्ट पे कंक्लूड कर दें अपनी तरफ से, हमारी जो है लुबना साहब हैं, ताकि ऑफर सबको दे दें और उसको कंक्लूड करें। जी मैडम लुबना हैं? मेरा ख्याल है वो लेफ्ट कर गई है। ओके ओके चल सर, थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन आपका शुक्रिया सर। ये मैं रिकॉर्ड करके तमाम ग्रुप में लगा दूंगा ताकि डाउन द लाइन सब इसको देख सकेंगे। तारिक भाई अगर किसी थैंक यू वेरी मच। तारिक भाई एक मैसेज कर दें कि अगर ये अभी मैंने प्रेजेंटेशन है ना इसमें दे दी है चैट के अंदर, और ये मैं आपको भी फॉरवर्ड मैंने कर दी है, मैं दोबारा भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इसके अंदर तमाम सवालात के और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, अगर कुछ पूछना हो तो वो डायरेक्टली जो होता है मुझे मेरे नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। सही है, मेरा नंबर जो होता है इस वक्त आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सही है, तो ये आप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, ये मेरा नंबर भी है, और मैंने आपको जो था मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर लुबना का भी नंबर दिया हुआ है। ओके चलो ठीक है जी, थैंक सही यू है, वेरी मच, अगर कोई थैंक यू सवाल हो तो कमेंट तारिक साहब एक क्वेश्चन है तारिक साहब। जी जी स्टेट लाइफ आप जरूर लिख जी ये दीजिएगा बताइएगा ताकि मैं कि आपको जो टाइमली ये जवाब जो दे सकूं। इनविटेशन लेटर है। ओके थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अकबर मुगल साहब आपका दिल से शुक्रिया, जिन जो जो जोनल साहबान है उनका भी दिल से शुक्रिया, और तमाम लीडरशिप का शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और इस तरीके से प्लीज डाउन द लाइन अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि मैं चेक करता हूँ कि फॉरवर्ड नहीं होते मैसेज, कहीं ना कहीं वहीं पे स्टक कर देते हैं। इतनी अच्छी सेटअप मैंने पूरे जोनल साहबान का ग्रुप बनाया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आज के दिन में कि प्लीज डाउन द लाइन ये मैसेज सिर्फ फॉरवर्ड ग्रुपों में कर दिया करें, ताकि डाउन द लाइन हमारी मैक्सिमम जो है ना क्वालिफिकेशन पूरी हो सके। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू तारिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त ये मौका दिया। आमीन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। तारिक साहब एक बताइएगा कि